हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो आ जाइए मैदान में विद योर कॉपी पेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आप जो है लोअर क्लासेस से अच्छे से करते आ रहे हैं। बस यहां पर ध्यान देना है कि जो ये एक्सरसाइज है वो 2 वेरिएबल की है, तो हमें जो इक्वेशन बनानी है ना वो 2 वेरिएबल में बनानी है। राइट, क्वेश्चन जो है वो 1 वेरिएबल से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है एज पर सिलेबस कि ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है 2 वेरिएबल से। तो चलिए बनाते हैं इक्वेशन। तो यहां देखो, आपको दिया गया हाफ दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रफ डायग्राम बना लो भाई सबसे पहले। ठीक है, जरूरत है तो भी और नहीं है तो भी आप बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो, ये एक हमारे पास अगर क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो भाई रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसकी लेंथ भी होती है कुछ। तो लेट से हम सपोज कर लेंगे लेंथ x और विड्थ y। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर लेट लेंथ of garden is x और ब्रेड्थ कहिए चाहे विड्थ कहिए, एक ही बात है। विड्थ ऑफ गार्डन इज y। अब हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है। क्वेश्चन में कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखे यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ दी पेरीमीटर। देखो, पेरीमीटर का कर दो पहले हाफ, और वो कितना है भाई, इज 36 मीटर। पूरी लाइन पढ़ेंगे। हाफ दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो इसका हाफ जो है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें आता है। देखो भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का, होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां पर एल की जगह एक्स रख देंगे और ब्रेड्थ की जगह वाई रख देंगे। देखिए जरा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। तो यहां से पी हमारे पास आ रहा है 36 इंटू 2 एंड दैट इज पी इक्वल्स टू 72। अब यहां पर P का आप क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो P का फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, 2 इंटू लेंथ, और लेंथ है x है, प्लस ब्रेड्थ क्या हमारी y है, इक्वल्स टू 72। यहां से 2 को आप ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72/2 एंड दैट इज 36। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको आप एक नंबर डाल दें। अब स्टेटमेंट को फिर से पढ़ें आप। स्टेटमेंट में बोला गया लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा है। एक बात तो क्लियर है कि भाई लेंथ जो है वो बड़ी है, और कितनी ज्यादा है, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है। यानी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो डिस्टेंस है या दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 4 मीटर है। तो हम यहां पर अगेन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज 4 मीटर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, और फिर कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैं कौन सा मेथड लगाऊं। देखिए, वैसे हमारे पास जो सिलेबस में है वो 3 मेथड अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ पर बेस्ड है, तो फिलहाल अभी हमें ये नहीं पता है कि भाई और कोई मेथड है या नहीं है, और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ग्राफ की, तो हम इसको ग्राफ से ही करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वहां आप
क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको ग्राफिकल मेथड से करना है सॉल्व, तो आप वहां पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि ये एक्सरसाइज ग्राफ की है तो हम इसको करेंगे ग्राफ से सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, ग्राफ की टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए मैं अपने इक्वेशंस को यहां साइड में लिख लेता हूं। यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। और अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा अपने इस पर स्पेस, लो जी स्पेस बनाया जाए। तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें भाई, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 ले लें आप। इक्वेशन 1 हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। y को रख लेते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 36 माइनस x। यहां एक टेबल बना लेते हैं आइडियल। आप x की कुछ वैल्यू सोच सकते हैं डिफरेंट, जरूरी नहीं है जो मैं सोचूं वही आप सोचें, आप डिफरेंट से भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं ले लेता हूं यहां पर x इज इक्वल टू 0, 16 और 36। जानबूझकर मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू ली है ताकि मेरे को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना आसान हो जाए, क्योंकि यहां पर जो राइट साइड है ना वो थोड़ी बड़ी है। आप देख सकते हैं कितना है, 36 है। तो अगर मैं छोटी वैल्यू लूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वो ग्राफ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं यहां पर इसको नंबर 1 इक्वेशन, और अब बनाते हैं टेबल पूरी। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 0। तो हमारे पास y हो जाएगा 36 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 36, यानी जब x 0 है तो y हो गया 36। अब हम पुट कर देते हैं x की दूसरी वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 16। तो y हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो बिकम्स 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 20। तो x जब 16 है तो y हमारा 20 है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। इफ x इज इक्वल टू हमारे पास 36 है तो y मेरे पास हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देखिए जब x की वैल्यू 36 है तो y हो गया 0। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड से भी हम अपनी टेबल पूरी कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y को हम लेफ्ट में रख लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस x, और y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4। ये हो गई जी सेकंड इक्वेशन। यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, ये हो गई जी हमारे पास एक टेबल। अगेन देखिए छोटी वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेने वाला हूं। तो हम यहां पर ले सकते हैं 0, 8, चलिए 12 ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 वैल्यू हम ले लेते हैं। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो इफ x इज इक्वल टू, देखिए x हमारा कितना है 0 है, तो y हमारा हो जाएगा 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4। और इफ x हमारे पास अगर 8 है तो y हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 12 तो y हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड में रखिए, 12 माइनस 4 तो दैट इज 8। तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ आपको करना है ग्राफ को प्लॉट। तो चलिए करते हैं ग्राफ को प्लॉट। यहां पर लेफ्ट साइड में मैंने पहले से टेबल लिखी हुई है, और ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है। इस टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ आपको अच्छे से बनाना आ चुका है, अब तक कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए कहीं पर भी आप बना सकते हैं, किसी भी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, जबकि जो वर्टिकल लाइन है, ये लो जी वर्टिकल लाइन ले लेते हैं हम यहां पर। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। देखिए अगर मैं यहां पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको तो मैं कह सकता हूं ओरिजिन है भाई ये। और ओरिजिन क्या होता है, जहां पर x और y दोनों होते हैं 0। लेकिन यहां अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा तो देखिए मेरी जो ग्राफ है उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, 16 है, 36 है, तो वो आ नहीं पाएंगे।
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि मैं यहां पर जो स्मॉल ब्लॉक्स है मेरे पास, छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स हैं, उनको मैं जो है इस बार 1 यूनिट के इक्वल ना लेकर के कोई डिफरेंट यूनिट ले लेता हूं। तो मेरे को लगता है कि देखिए यहां पर टेबल जो है वो 4 की बन रही है या 2 की बन रही है, इसी से अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो नंबर्स है ना, ये इनको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। ये ले लेता हूं मैं 4, ये 8 और ये 12, ये 16, ये 20, 24, 24 के बाद 28 और ये 32, 36, 40 और ऐसे ही कंटिन्यूअसली। ध्यान रखिएगा मैंने यहां पे क्या किया है, 10 स्मॉल ब्लॉक्स की जगह 4 यूनिट लिया है, इस बार 1 यूनिट नहीं लिया है। इसीलिए स्केलिंग लिखनी बहुत जरूरी होती है। हम यहां पर लिखेंगे स्केलिंग में 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 4 यूनिट along x एक्सिस, राइट। सिमिलरली इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, छोटे छोटे जो 10 ब्लॉक्स हैं हमारे पास यहां पर, उन 10 ब्लॉक्स को मैं 4 यूनिट के इक्वल ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, 24, 28। ऐसे ही आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, अदरवाइज चलेगा। नेगेटिव में भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, -4, -8, -12, -16, -20, -24 डैश डैश डैश। इसी तरह से नीचे भी आप नेगेटिव में ले लें, -4, -8, -12, -16, -20, -24 डैश 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 डैश। आपकी टेबल ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ एक स्केलिंग और बच गई है जो कि हमें लिखनी है यहां पर। 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट अलोंग y एक्सिस। तो सबसे पहले आपको ऑलवेज क्या करना है, प्रॉपरली ग्राफ पेपर को तैयार करना है, टेबल को तैयार करना है और उसके बाद आना है ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, पहले ये टेबल देख लेते हैं। हमारी यही टेबल पहले थी वहां पर, इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। जब x हमारे पास 0 है तो y 36 है। तो देखो x मेरे पास यहां पर 0 है भाई, और y मेरे पास 36 है। अब देखो y तो मेरे पास नहीं आया ना, तो प्रॉब्लम हो गई है ना मुझे। तो मैं क्या करूं भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये हो गया जी हमारे पास 32 और ये ऊपर सबसे आ गया 36, ठीक है। तो x जब 0 है तो y 36 है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, एक सॉलिड लाइन लगा लेते हैं, सॉलिड डॉट लगा लेते हैं 36 पे, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं अब। जब x 36 है तो y 0 है। तो देखो x यहां पर 36 है और y 0 यहां पर ही है। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। और साथ में पॉइंट जरूर लिख लीजिए। देखो ये पॉइंट था तो यहां लिख लेते हैं P पॉइंट, और भैया कितना है, x 0 है, y 36 है। यहां पर इसको Q नाम दे देते हैं, और यहां पर x 36 है और y, एक पॉइंट और भी हमारे पास था 16 और 20। x 16 है, देखो यहां x 16 है और ये y 20 यहां पर है। तो इसको अगर हम ऐसे आगे आगे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास यहां तक हम पहुंच जाएंगे। ये कॉमन पॉइंट होता है, तो इसको नाम दे सकते हैं आप r। कितना है भाई, ये 16 और 20। तो इसको भी आप थोड़ा सा सॉलिड डॉट लगा दें। अब आप एक स्केल लें और स्केल की हेल्प से जो है इस लाइन को आप ड्रॉ कर दें। लो जी, हमने स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ी मोटी आ गई हमारी, शायद कोई करेक्शन हो गई है इसमें। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा शार्प लेना है। पेंसिल जब भी आप बनाएं तो उसको शार्प पेंसिल लें और शार्प पेंसिल से ही ड्रॉ करें। इतनी मोटी लाइन जो है वो अच्छा नहीं है ग्राफ पेपर के लिए, राइट। तो यहां से यहां तक आप एक लाइन खींचिए, फिर आप स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींचनी है आपने। कोई ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, कोई जो है बैंड नहीं होना चाहिए, कोई कर्व की शेप में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं रफ हैंड से खींच रहा हूं तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क आ रहा है, आप उसको एडजस्ट करें। और आपको बड़े केयरफुली स्केल की हेल्प से, शार्प पेंसिल की हेल्प से आपको ये लाइन बनानी है, क्लियर। अब आइए जरा दूसरी टेबल देख लेते हैं। जब मेरे पास x 0 है तो y 4 है।
तो देखो x0 यहां पर है, y4 यहां पर है, तो जी यहां हम क्या कर देते हैं, देखिए ऑलरेडी हम सॉलिड डॉट लगा चुके हैं, तो यहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां नाम रख लें, आप क्या रख लें, a रख लें भाई। a क्या बन गया हमारे पास, x0 और y4। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x8 y12। अब देखो जी x8 यहां पर है और y12 यहां पर है, तो इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे पास b पॉइंट हो गया, x8 और ये 12, इसको भी आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। तीसरा पॉइंट हमारे पास है x12 y16। तो देखो ये रहा हमारे पास x12 यहां पर है और y16 यहां पर है ना, तो इसको भी आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें और लिख दें यहां पर C12 16। और अब आप क्या करें भाई, सिंपली पेंसिल लें, स्केल लें और उसकी हेल्प से इसको आप लाइन को पूरा कर लें। तो जब आप इस पूरे लाइन को ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये आपके पास एक लाइन आ गई है। तो ये एक कॉमन पॉइंट देखिए यहां पर आपको दिख रहा है आर यहां पर एक कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं उसको। तो आर आपके पास आ गया, आप लिख सकते हैं साइड में, ये है 16 20। यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है भाई, आर है और क्या वैल्यू है उसकी 16 20, यानी x की वैल्यू 16 है और y की 20। तो ग्राफिकली हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और वो हमने करके दिखा दिया है। दोनों लाइन जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहां ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन। यहां पर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको बनानी नहीं है, टाइम बच गया आपका। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed intersecting. यानी आपको अपने आप दूसरी लीनियर इक्वेशन सपोज करनी है। तो इस केस में ये जरूरी नहीं है कि मैं जो लीनियर इक्वेशन सपोज करूंगा वही आप करें, या जो मैं लीनियर इक्वेशन सपोज कर रहा हूं वो एनसीईआरटी में हो। तो यहां आंसर जो है वो वेरी कर सकता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको खुद ही सपोज करनी है। बस वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो यहां पर लिखी है। तो देखिए यहां पर पहली कंडीशन जो है वो लिखी है भाई, क्या लिखी है जरा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए ये है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी आपको जो है ऐसी लाइन सोचनी है, ऐसी लीनियर इक्वेशन सोचनी है जो इसकी तरह इस पर इंटरसेक्ट करती हो। और इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि भाई जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ये एक रफ ग्राफ मैंने बनाया है, कहीं आप सोच लें सर ने तो एकदम हमारे से डिफरेंट बनाया। तो यानी इस तरह की लीनियर जो है ना क्या होनी चाहिए, लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। या अब इसके लिए आपने ऐसी इक्वेशन सोचनी है जिससे कि आपका जो रेशियो है ना, इंटरसेक्टिंग का रेशियो क्या होता है भाई, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब हमें यहां से आइडिया मिल गया कि भाई मुझे ऐसी इक्वेशन सोचनी है ताकि मेरे रेशियो इक्वल ना हो जाए। तो देखिए गिवन इक्वेशन तो हमारी है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। और भाई मैं सपोज कर लेता हूं, कौन सी इक्वेशन सपोज कर लूं, देखो भाई बस चलो a1 a2 तो कोई बात नहीं, इक्वल हो जाए तो इसको हम ले सकते हैं 3x ले लेते हैं, और भाई ये वाली ले लेते हैं हम 4y, और c यहां पे आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कुछ भी ले लीजिए, इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है 2/3 जो है वो इक्वल है 3/4 के, -4 के? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन सोची है वो बिल्कुल सही है, सपोज किया है, हमारा जो सपोजिशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां आपकी इक्वेशन जरूरी नहीं है मेरे जैसी हो, डिफरेंट भी हो सकती है और एनसीईआरटी से भी डिफरेंट हो सकती है। बस सिर्फ ध्यान रखने की बात है कि जो कंडीशन इंटरसेक्टिंग की है वो वेरीफाई होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन जो हमने सपोज की है वो इक्वेशन 1 के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है। क्लियर? यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाती है। हमने ऐसी लाइन सोची है जो इंटरसेक्टिंग है। अब जरा देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पे कहता है कि भाई लाइन जो है ना वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी जो सेकंड इक्वेशन आप सोचने चाहते हो वो लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और भाई पैरेलल के केस में क्या होता है,
पैरेलल के केस में आपका A1 बाय A2 इक्वल टू होता है B1 बाय B2 के, बट C1 बाय C2 जो है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए। हमें ये रिजल्ट पहले से मालूम है। इसका मतलब मुझे ऐसी इक्वेशन सपोज करनी है जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो। तो मेरी गिवन इक्वेशन है भाई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं बड़े ध्यान से एक ऐसी इक्वेशन सपोज कर लेता हूं जो रेशोज को इक्वल कर दे। भाई 2 की टेबल देख लो कौन सी है। 2 की टेबल अगर मैं ले लेता हूं 2 3 जा ले लेता हूं लेट से, तो भाई 2 3 जा कितना हुआ 6x। ऐसे ही 3 3 जा भी ले लेता हूं, 3 3 जा कितना हुआ 9y। और भाई हमें c जो है वो डिफरेंट लेना, कुछ भी ले लो c, तो ये लो जी। तो अब आप देखो ध्यान से कि हमारे पास जो 2/6 है वो इक्वल है 3/9 के, बट नॉट इक्वल है 8/7 के। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखो क्या आ रहा है 1/3 इक्वल आ रहा है ना 1/3 के, एंड नॉट इक्वल टू 8/7। तो हमारी जो इक्वेशन जो हमने सपोज की है वो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन हमने सपोज की है वो गिवन लीनियर इक्वेशन के बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाएगी। क्लियर है? तो चलिए अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए भाई। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब भाई थर्ड कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब है कि मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी जो इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन आप सोचने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इस लीनियर इक्वेशन के साथ मैनी सॉल्यूशन वाला रिलेशन रखती हो। और उसके लिए कंडीशन हमें याद है भाई, क्या कंडीशन होती है भाई उसके लिए? उसके लिए कंडीशन होती है A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 जो है वो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो गिवन इक्वेशन है उसी के जैसी कोई इक्वेशन आप सपोज कर लें। सेम नहीं कर लेना, बस मल्टीपल जो सोचना है ना वो सोच लो। आप 2 जा ले लीजिए, 2 3 जा ले लीजिए, सबको फिर उसी से करते जाना, यानी हर तीनों को ना एक ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 3 से ही, ठीक है। तो ये हो गई जी 3x। तो हमारी जो इक्वेशन जो हम सपोज कर रहे हैं वो है 3x, नहीं 3x नहीं लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया, और इसको भी 3 से करेंगे तो ये हो गया 9y, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 24 इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके जो रेशियोज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं भाई, A1 बाय A2 आ रहा है 2/6, B1 बाय B2 आ रहा है 3/9, C1 बाय C2 आ रहा है -8/-24। और यहां पर आप जो है माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 8 3 जा होता है 24, 3 3 जा होता है 9, और 2 6 जा होता है 1। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रेशियो जो है हमारे पास इक्वल आ गए। तो A1 बाय A2 इक्वल टू आ रहा है B1 बाय B2 इक्वल टू आ रहा है C1 बाय C2 के, और सब किसके इक्वल हैं 1/3 के। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइन जो है वो क्या करती है, कोइंसिडेंट करती है। और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जो हमने इक्वेशन सोची है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 2 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपको जो है दो इक्वेशन दी है, आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। यानी ये भी उसने साथ साथ बोल दिया है कि ये जो ग्राफ है ना वो कैसे बनेगा, एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो आपको उसके वर्टिसेस बताने हैं, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्राइंगल रीजन। तो जो ट्राइंगल बनाया है ना आपको उसको तीन पॉइंट बताने हैं, बस इतना सा काम करना है आपने। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं टेबल। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, आपके पास इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 0।
आपने करना है भाई एक वेरिएबल को लेफ्ट में, हम तो जनरली y को ही करते आए हैं तो y को ही करेंगे, तो x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू x। आपकी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू x, इसको नंबर 1 डाल दें आप। एक रफ टेबल आप तैयार कर लें, यहां पर एक रफ टेबल किसी भी तरह के आप पॉइंट्स हो सकते हैं x के 1 2 3 4 5 0 2 4 जो भी आपका मन करे आप रोक सकते हैं, राइट। तो लेट्स से मैं ले लेता हूं यहां पर x की वैल्यू 0 1 2, ये मैं 3 वैल्यू सपोज कर लेता हूं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए अगर मेरे पास x जो है, इफ x इज 0, तो ऐसे केस में y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0 आएगी, तो यानी y इक्वल टू आ गया 0 जब x 0 है। तो इफ x इज 1, तो ऐसे केस में मेरे पास देखिए y क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 में रखने पर y भी हमारा 1 ही आ रहा है, तो यहां 1 रख लें। और इफ x इज इक्वल टू 2, तो ऐसे केस में हमारे पास y भी 2 आ रहा है। प्रॉपरली आप तरीके से जो है इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो ये टेबल तैयार हो जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं भाई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम y को सेपरेट करेंगे, y वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 12। देखिए 12 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस का हो गया और माइनस का 3x हो गया। अभी भी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ y को लेफ्ट में रखना है, तो यहां से 2 को डिनोमिनेटर में ले जाए आप, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। आपकी इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार हो गई। अब यहां पर हम बना लेते हैं एक टेबल, आपका जो मन करे वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेट से मैं x की जो है वैल्यू निकाल लेता हूं, 2 की 2 की, और चलिए एक 0 ले लेता हूं, ठीक है, एक 0 रख लेते हैं भैया, 0 2 4, ये 3 वैल्यू निकाल लेता हूं। कुछ भी निकाल लो जो आपका मन करे। तो यहां आप देखिए जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। सोल्व करते हैं तो 12 बाई 2 एंड दैट इज 6। तो जब x 0 है तो y हमारा 6 आ गया। इसी तरह से आप x की जगह रख लें 2, तो आपके पास y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2, और डिवाइड में आपके पास 2 है, तो इसको भी सोल्व कर लें आप। 12 माइनस 6 अपॉन 2, ये हो गया जी 6 बाय 2 एंड दैट इज 3। तो x की वैल्यू जब हमारी 2 है तो y की वैल्यू 3। देखिए ग्राफ बनाना ना एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो, और ये भी गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा ग्राफ का, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, समय लगता है लगे, लेकिन अच्छे से ग्राफ बनाना आप जरूर सीखिए। अब तीसरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 4, तो ऐसे केस में y की वैल्यू आती है 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लें आप इसको, तो 12 माइनस 12 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 एंड दैट इज 0। तो जब x 4 है तो y हमारा आ जाता है 0। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना ग्राफ कैसे प्लॉट होगा हमारा ग्राफ। ये दो टेबल हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, ग्राफ पेपर आपके पास है, तो फटाफट ग्राफ पेपर को भी तैयार कर लें आप। और ग्राफ पेपर को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, यानी आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से, यानी x की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पर, y की वैल्यू भी 0 है। अब क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यू है तो हम यहाँ पर 10 स्मॉल ब्लॉक्स को जो है एक नंबर दे सकते हैं, 1 यूनिट कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। रिक्वायरमेंट होगी तो आगे लिख लेंगे। इधर की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश। ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहां स्केलिंग जरूर लिखनी है आपने, तो आप लिखिए यहां पर 10 स्मॉल
ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ध्यान रखिए इस बार हमने 1 लिया है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से 10 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। यहां देखिए पहले इस टेबल को देख लेते हैं। यहां पर देखिए आप x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू 1 यहां पर है। यानी इस पॉइंट को आप क्या करें, मार्क कर दें। नाम कुछ भी रख सकते हैं, p रख लेते हैं। x 0 है, y 1 है। दूसरा पॉइंट देखिए x 1 है और y 2 है। ये x हमारा यहां पर है देखिए 1 और y2 यहां पर है, तो यहां से ऐसे आगे आएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो ये एक कॉमन पॉइंट बन गया हमारा। इसको भी आप मार्क कर दें और इस पॉइंट को आप लिख दीजिए, नाम q रख दीजिए और q का नाम है x1 y2। तीसरा पॉइंट देखिए 2 और 3 है। ये मेरे पास x यहां पर 2 है, ऊपर जाइए 3 इधर से, तो ये देखिए कॉमन पॉइंट यहां पर आता है। इधर से चलेंगे तो यहां आ रहा है। इसको आप नाम रख सकते हैं r। ये है 2 3। इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है, सॉलिड डॉट लगानी है। अब आप एक स्केल लें, स्केल की हेल्प से जो है एक आप स्ट्रेट लाइन खींच लें, ड्रॉ कर दें। देखिए स्केल की हेल्प से आप एक बिल्कुल शार्प पेंसिल लेनी है अपने और उसी से आपने एक लाइन खींच ड्रॉ करनी है। तो यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, हो गई। चलिए ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। क्लियर। अब जरा सेकंड टेबल को देखेंगे। यहां पर हमारे पास सबसे पहले 0 की, अगर x की वैल्यू 0 है तो y हमारा 6 है, तो x 0 यहां पर है और y 6 यहां पर है। भाई यहां पर आप क्रॉस लगा लें क्योंकि डॉट ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। इसको नाम रख सकते हैं आप a और x की वैल्यू 0 थी, y की 6 जरूर लिखना आपने, ठीक है। दूसरा अगर x 2 है तो y 3 है। ये देखिए x यहां पर 2 है, y यहां पर 3 है, तो ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो सेम है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये क्रॉस लगा दिया भाई हमने यहाँ पर, राइट। और ये हमारे पास R पॉइंट है ऑलरेडी, तो आप चाहे तो B लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, आप ना भी लिखें, सही की बात है। तो ये हमारे पास यहाँ पर A ड्रॉ हो चुका है, B हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, जब X 4 है तो Y 0 है। ये X 4 यहां पर है और Y इसी पॉइंट पर 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया तीसरा। स्केल लें आप और स्केल की हेल्प से जो है एक शार्प पेंसिल के द्वारा इस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गई है। और ग्राफ में देखें आप तो ट्रायंगल के 3 पॉइंट यहां पर हमारे पास हैं। एक पॉइंट ये मेरे पास है S, और S की जो वैल्यू है वो है -1 और 0। देखिए ये नेगेटिव साइड में है, इसलिए x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो वो -1 में है। तो यहां पर आप लिख लीजिए द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर S -1 0। और सेकंड हमारे पास देखिए ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो है B, और B आप देखिए ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है 2 3। और तीसरा पॉइंट आपके पास C है 4 0। तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड इन ग्राफ। तो आपने इक्वेशन थी दोनों को सोल्व किया, उसके बाद प्लॉट किया और तीनों वर्टिसेस आपने ट्रायंगल के फाइंड कर लिए। तो जो हमारा क्लियर ग्राफ आ रहा है वो ये हमारे पास क्लियर ग्राफ है, जिसको आप देख सकते हैं और बिल्कुल पिक्चर में आपको तीनों पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद डिफरेंट एक्सरसाइज, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।